तो अब तक आपने देखा कि एक फोन कॉल और उसके कारण से किसी को इस्तीफा देना पड़ा। किसे इस्तीफा देना पड़ा? बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और क्या है ये उनका मामला जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसमें शेख हसीना भी जुड़ी हुई है? और क्या सच में इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं? चलिए इसको समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 50(3) के नियमों का पालन करते हुए लिखित इस्तीफा जो है वो बांग्लादेश के संसद के स्पीकर हफीजुद्दीन अहमद को सौंप दिया और सौंपने के साथ ही कुछ मिनटों में ही इसे स्वीकार भी कर लिया गया। और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति के जो प्रेस सचिव है मोहम्मद सलवर आलम, उन्होंने भी कर दी। अब इसकी आधिकारिक वजह क्या दी गई है? आधिकारिक वजह दी गई है कि खराब स्वास्थ्य है राष्ट्रपति जी का। अब इस विवाद के पीछे की जो असली जड़ है वो क्या निकल के आ रही है? वो यह है कि मई 2026 में मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं, जो राष्ट्रपति साहब है बांग्लादेश के, वो चिकित्सा कराने गए थे लंदन में। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लंदन में रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की थी। अब खुफिया एजेंसियां जो हैं उनको इसकी भनक लग गई और जैसे ही ये बात बांग्लादेश में जाहिर हुई, बांग्लादेश की जो अभी की सरकार है उसकी जो बीएनपी जो पार्टी है, उनके लोगों को ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं एक गद्दारी हो रही है और राष्ट्रपति साहब का जो साठगांठ है वो शेख हसीना जी के साथ है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति साहब जो हैं वो असहज रहे हैं। इसके पहले जब मोहम्मद यूनुस की सरकार थी उस समय भी राष्ट्रपति साहब ने ये आरोप लगाया था मोहम्मद यूनुस पे कि उनकी तस्वीरें हटाकर एम्बेसी से उनको अपमानित किया जा रहा है। और वर्तमान में जो बांग्लादेश में सरकार है वो तारिक रहमान जो उसके प्रधानमंत्री हैं और वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। अब बीएनपी और जो पार्टी है उसकी ओर से राष्ट्रपति भवन तक यह सख्त संदेश पहुंचाया गया कि राष्ट्रपति को अगर उनकी संलिप्तता है, बातचीत है शेख हसीना के साथ, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अभी ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शेख हसीना और तारिक रहमान जो है इनके बीच में राजनीतिक दुश्मनी तो है, पॉलिटिकल अगर आप बोलोगे कि कंपटीशन भी है, दोनों दूसरी पार्टियों से आते हैं और खास करके जब से निर्वासित हुई हैं शेख हसीना और भारत में उनको पनाह मिली है तो उसके कारण से भी चीजें और ज्यादा तल्ख हो गई हैं। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अब आधिकारिक तौर से जो है रिजाइन कर दिया है, तो उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो वो 1971 में जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ था, जब वो उससे पहले पूर्व पाकिस्तान था, उस समय इन्होंने उसमें भाग लिया था और इसके साथ वो निचली अदालत में जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। और शेख हसीना की आवामी लीग जब पार्टी कार्यकाल में थी तो उस दौरान 24 अप्रैल 2023 को ये देश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए थे। अब इनका कार्यकाल जाहिर सी बात है अप्रैल 2028 तक चलता, 5 साल के लिए, लेकिन विवादों के कारण से इन्होंने बीच में ही जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब भारत बांग्लादेश की कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली चीज तो समझिए कि हाल ही में शेख हसीना ने यह ऐलान किया था कि वो बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं और चाहे उनके साथ जो भी हो वो अपने वतन में वापस जाना चाहती हैं। अब शेख हसीना भारत में शरण तब से लिए हुए हैं जब से उनके ऊपर में अटैक हुआ था और बांग्लादेश में जब बहुत सारे युवा और बाकी जो लोग हैं उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां नई सरकार चुनी गई तारिक रहमान की तो उनको बधाई भी दी थी और अपने यहाँ से लोगों को भी भेजा था उनके समारोह में। लेकिन अब तक जो है तारिक रहमान ने भारत का दौरा नहीं किया है और आगे आने वाले समय में इससे भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं उनमें क्या तल्खियां आएंगी या फिर चीजें सुधरेंगी या फिर ये जो एक फोन कॉल है ये राष्ट्रपति की गलती थी। आपको क्या लगता है? आप इसके बारे में हमें जरूर बताइए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है। अगर आप करें तो हमें ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।